जंगलों के हथियारबंद नक्सली तो साफ हो गए, लेकिन अब दिल्ली के दरबारों में बैठे ये दिमागी नक्सल देश के खिलाफ कौन सा जहर उगल रहे हैं। और जिस वंदे मातरम के नाम पर अंग्रेजों की रूह कांपती थी, उसी राष्ट्रगीत को बीच में रोककर कांग्रेस मुख्यालय में ही रोककर ऐसा क्यों ऐलान करना पड़ा कि हम पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे। होश उड़ा देने वाली सच्चाई देखी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आदाब और अभिनंदन है आपका NSIL नेटवर्क पर। आज हम देश के लोग ऐसे सबसे बड़े गंभीर मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं जिसने भारतीय राजनीति को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ जहां 15 अगस्त के ऐतिहासिक अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन ताकतों पर कड़ा प्रहार किया है जिन्होंने दशकों तक भारत को खून से रंग दिया, वहीं दूसरी तरफ देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने एक ऐसा शर्मनाक कृत्य कर डाला जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्होंने या उनके लिए राष्ट्र प्रथम नहीं है, बल्कि उनका अपना राजनीतिक एजेंडा सर्वोपरि है। साथियों, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ऐतिहासिक भाषण की जिसमें उन्होंने खुले आम ललकारा कि हथियारी नक्सल तो साफ हो चुके हैं, लेकिन अब इन दिमागी नक्सलियों को पहचान कर समाज से अलग करने का वक्त आ गया है। और साथ ही आज हम पर्दाफाश करेंगे उन नवनी और तुष्टीकरण वाली मानसिकता का जिसके तहत कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में देश से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बीच में ही रोकने का फरमान सुनाया गया। और आज कांग्रेस के नेता सीना ठोक कर कह रहे हैं कि हम पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे। यह सिर्फ एक गाना रोकने की बात नहीं है दोस्तों, यह भारत माता के उस अमर मंत्र का अपमान है जिसके बिना देश की आजादी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम इन बयानों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे तथाकथित सेक्युलर दल देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं देश के स्वतंत्रता दिवस के उस ऐतिहासिक भाषण से जिसने हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, लेकिन उन लोगों की नील ही वादी जो अंदर ही अंदर देश को दीमक की तरह खोखला करने की सोच साजिश से रच रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी लाग लपेट के देश के सबसे बड़े आंतरिक दुश्मन नक्सलवाद और माओवाद की धज्जियां उड़ाई। प्रधानमंत्री ने देश को याद दिलाया कि कैसे पिछले 4 दशकों से इस देश को एक बहुत बड़े हिस्से को बंदूक की नली पर बंधक बनाकर रखा गया था। नक्सलवाद और माओवाद ने लाखों युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया, अनगिनत माताओं की और बहनों गोद सोनी कर दी, उनके सपनों को कुचल दिया, बंदूक की ताकत पर देश के संविधान को तार तार कर दिया गया। यह सब थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। सोचिए साथियों, हमारे देश के 3,500 से अधिक पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने आम नागरिकों की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। जंगलों की मिट्टी हमारे जवानों के खून से लाल हो गई थी, लेकिन जब 2014 में देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा का मौका दिया तो उसी दिन यह संकल्प लिया गया कि इस देश को नक्सलवाद की नासूर से पूरी तरह मुक्त कराया जाएगा। आज गर्व से कहा जा सकता है कि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे वीर जवानों के पराक्रम के कारण हथियारों के बल पर आतंक फैलाने वाले नक्सली अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। जहां कभी गोलियों की गूंज सुनाई करती थी, आज वहां तिरंगा शान से लहरा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक बहुत बड़ा कड़वा सच देश के सामने रखा। PM मोदी ने बताया कि भले ही जंगलों से नक्सलधारी या बंदूकधारी नक्सल साफ हो चुके हैं, लेकिन दिमागी नक्सल आज भी हमारे समाज और व्यवस्था के भीतर जीवित है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सालों से माओवादी विचारधारा के लोग सत्ता के गलियारे में सरकारी कमेटियों के सलाहकारों के रूप में और देश की नीतियों को प्रभावित करने वाली जगहों पर स्पैक बनाए हुए हैं। साथियों, ये दिमागी नक्सल एक्चुअली है कौन? ये वो लोग हैं जो सूट बूट पहनकर शहरों में बैठते हैं और वन नक्सल के रूप में देश विरोधी ताकतों को वैचारिक खाद पानी देते हैं और मौका मिलते ही हिंसा और अराजकता की आग भड़काने की साजिश रचते हैं। ये देश के संविधान के दायरे में रहकर सारा जो काम करेंगे वो असंवैधानिक करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा और उन्होंने आह्वान किया कि हमें इन वैचारिक नक्सलियों को पहचानना होगा, उन्हें बेनकाब करना होगा और समाज से पूरी तरह अलग अलग करना होगा, क्योंकि जब तक ये वैचारिक सिस्टम में बैठे हुए हैं देश की सुरक्षा को खतरा बिल्कुल बना रहेगा।
अब जरा रुख करते हैं उस दूसरी सबसे बड़ी घटना की जिसने पूरे देश में एक आग लगा दी है। एक तरफ पूरा देश स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र की समृद्धि और देशभक्ति में डूबा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में जो तमाशा हुआ उससे हर देश प्रेमी का खून को खौल उठा। 15 अगस्त की घटना है। कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जा रहा था। यह वही वंदे मातरम है जिसके उद्घोष मात्र से अंग्रेजों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, जिसने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी पर लटकते हुए हंसते हंसते भूलने की शक्ति दी थी। लेकिन जरा सोचिए मित्रों, जैसे ही यह अमर गीत शुरू हुआ, कांग्रेस की सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे असहज हो गए। कैमरे पर साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे सोनिया गांधी ने हाथ से इशारों से संविधान वंदे मातरम को बीच में ही रोकने का फरमान सुनाया। उसके इशारे के बाद राहुल गांधी ने भी ऐसा ही बर्ताव किया। साथियों, देश की आजादी के जश्न में राष्ट्रगीत से इतनी नफरत, क्या वंदे मातरम से इतनी चीज है कि उन्हें पूरा होने देना भी उन्हें गवारा नहीं है। साथियों, जब यह शर्मनाक घटना का वीडियो वायरल हुआ तो कांग्रेस दीपापोती करने के लिए अपने प्रवक्ताओं ने पहले झूठी कहानी गढ़ी और सोनिया जी को तो कुर्सी मांग रही थी। अरे साहब, जनता बेवकूफ है क्या? वीडियो ने गवाही दे रहा है कि किस तरह राष्ट्रगीत को बीच में रोकने का प्रयास किया गया। ये क्या दिख नहीं रहा है क्या? लेकिन हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के नेताओं ने पर्दे के पीछे छिपने के बजाय सरेआम खुलेआम अपनी देश विरोधी मानसिकता का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद और पार्टी के अन्य नेताओं ने कैमरे के सामने आकर सीना ठोकर यह बयान दिया कि हम वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे। पूरा क्या, पहले तो खुद भी नहीं गाएंगे। अरे इमरान और कांग्रेस के हुक्मरानों, जरा देश को यह बताइए कि जिस राष्ट्रगीत ने इस देश को आजाद कराने में अपनी जान की बाजी लगा दी, उससे आपको उतनी घृणा क्यों है? एक तरफ आप संविधान की दुहाई देते हैं और संसद भवन में संविधान की प्रतियां लहराते हैं, और दूसरी तरफ देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का आरा और राष्ट्रगीत का सरेआम मखौल और उसका अपमान करते हैं। जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सोनिया गांधी को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर आत्मा और देश के 140 करोड़ जनता से आम होकर माफी मांगना चाहिए, तब भी कांग्रेस के नेता शर्मिंदा होने के बजाय उल्टे सीधे तर्क देने लगे। जयराम रमेश जैसे नेता अपनी पार्टी के इस देश विरोधी कृत्य पर पर्दा डालने के लिए राजनीति करने लगे। तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, लेकिन शर्म है कि इनको आती नहीं, है ना? जो तो स्पीकर की राजनीति के लिए देश के राष्ट्रगीत का अपमान करने से भी नहीं बाज आती है। साथियों, आज समय आ गया है हम जो खूब पहचान ले कि देश के असली दुश्मन कौन हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आतंकवाद, नक्सलवाद और हिंसा की जड़ों को उखाड़ फेंका जा रहा है। देश को विकसित भारत बनाने के लिए दिन रात इकट्ठ किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत एक दिमागी नक्सल और वैचारिक रूप से दिवालिया हो चुके लोग आज भी देश के प्रतीकों, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम और देश की संस्कृति को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। साथियों, देश की जनता सब देख रही है। 140 करोड़ भारतीयों की जनता इन राष्ट्र विरोधी बयानों और हरकतों का हिसाब आने वाले वक्त में पूरी शक्ति से लेगी। वंदे मातरम का आह्वान देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और ना ही उन ताकतों को छोड़ेंगे जो देश की एकता में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए NSIL नेटवर्क। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।